मुझे शिफा देता है, छुटकारा देता है। यीशु का लहू हर समय मुझे ढक के रखता है। जब आराधना होते अपने आप को सरेंडर करें कि परमेश्वर मैं तेरे लहू के नीचे अपने आप को छुपाता हूँ, अपने बच्चों को छुपाता हूँ, अपने देश को छुपाता हूँ, अपने घराने को छुपाता हूँ। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करके हाथों को स्वर के उठाकर जब एक आराधना होगी लहू की कि परमेश्वर तेरे लहू में छुटकारा है, अपने लहू के नीचे हमें ढक खुदावन, तो आपने रूह से भरकर यीशु के लहू को पुकारना है। क्योंकि बाइबल कहती है आपके कर्म आपको छुटकारा नहीं देते। जो आप यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करके अंगीकार करते हो कि सचमुच परमेश्वर ये तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया, कि सचमुच परमेश्वर तेरा लहू मुझे धोता है, तेरा लहू मुझे पाक करता है, तेरा लहू मेरे लिए बोलता है, तेरा लहू मेरे बच्चों के लिए बोलता है, तेरा लहू मुझे नया जीवन देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु ने कुर्बानी दी, अपना कतरा कतरा लहू बहा दे, किसके लिए? पूरे जगत के लिए। हालेलुया। और जो विश्वास करेगा कि प्रभु तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया, आज बड़ा काम खुदा उसकी लाइफ में करेगा। जो आराधना में पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होकर ये अंगीकार करेगा कि परमेश्वर तेरा लहू बहुमूल्य है। हालेलुया। खुदा से छुएगा और आज आप यीशु के लहू के द्वारा अपनी लाइफ में बड़े छुटकारे को लेंगे। ये आराधना आपको सेम नहीं रहने देगी। आप यीशु को अपने सम्मुख देखोगे, आप यीशु के दूतों को अपनी लाइफ में कार्य करते हुए देखोगे। ये बाइबल कहती है जब आप रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं तो यीशु मसीह आपको छुटकारा देता है। बाइबल में लिखा जो मनुष्य से नहीं हो सकता उसके पवित्र आत्मा से हो सकता है। हालेलुया। कितने जन तैयार है रूह से भरकर आराधना करने के लिए? जो लाइव देख रहे हैं वो भी, क्योंकि जब तक आप शरीर में हैं तब तक कुछ भी अपने आप नहीं हो सकता, परंतु जब आप खुदा के साथ एक मन होते हैं, एक आत्मा होते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ आज मेरे छुटकारे का दिन है। और छुटकारा लेना कैसे है? आराधना के साथ। छुटकारा ग्रहण कैसे करना है? अपने अंदर कैसे लेके जाना है? पहले आपने अपने अंदर से निकालना है। हालेलुया। आपने अपने अंदर से, अपने हृदय की गहराई से, अपनी आत्मा से थैंक्स करना है खुदा का कि परमेश्वर में अंदर से, अपने अंदरूनी पूरी ताकत से परमेश्वर अपनी आत्मा के साथ संपूर्ण मन से, पूरे तन से, अपनी आत्मा से तेरा थैंक्स करता हूँ। हालेलुया। और जब आप संपूर्ण मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने शुद्ध विवेक के साथ आराधना करेंगे तो आज आपका जीवन यीशु मसीह के नाम में बदलेगा। हालेलुया। सभी आंखों को बंद करके अपने आप को सरेंडर करें, हाथों को स्वर के परमेश्वर की ओर उठाकर, क्योंकि आज खुदा आपकी लाइफ में कुछ नया करने जा रहा है। जो लाइफ देख रहे हैं वो भी, आज मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में नया काम करने जा रहा है। आज उसका लहू जो बहाया गया पूरे जगत के लिए, आज वो लहू आपके केसों को हल करने जा रहा है। आज वो लहू आपको धोकर पान करने जा रहा है। आज वो लहू तुम्हें शुद्ध जीवन देने जा रहा है। आज वो लहू तुम्हें अपने गवाह बनाकर नगरों में, मोहल्ले में, नुक्कड़ों पर खड़ा करेगा कि मैं यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ हो चुका हूँ। सभी अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर यही दुआ है, एक मन होकर कलीसिया लहू के आवाज से एक मन होकर यही सदा है, रख लहू के नीचे। सभी एक मन होकर रख लहू के नीचे।
द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। सब पहले हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेकर सभी घुटनों के बाहर आएंगे। जो लाइव देख रहे हैं वो भी अपने बाइबल को लेकर अपने हाथों में अपने घुटनों के बाहर आकर अंगीकार करें कि हे मेरे परमेश्वर, आज जो मैं यहाँ पर आया, मैं आया नहीं परंतु लाया गया हूँ। आज का दिन मेरे छुटकारे का दिन है। सभी अंगीकार करें कि परमेश्वर, मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। मैं इस वचन को मानूंगा और दूसरों को मानना सिखाऊंगा। और आज जो वचन मैं सुनूं परमेश्वर, मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। मेरा फल बना रहे और कोई भी अंधकार की गंदी आत्मा मेरे फल को चुरा ना पाए। सभी निकार करें 5 मिनट के लिए बुलंद आवाज में। खुदावन जो भी सुने परमेश्वर, खुदावन मुझसे 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। आज का वचन खुदावन हमारी हड्डियों में लग जाए परमेश्वर। आज जो भी हम फल लाए खुदावन वो हम बनाए रखें परमेश्वर। खुदावन कोई भी अंधकार की गंदी आत्मा परमेश्वर हमारा फल ना चुरा सके परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी लाइफ चेंज हो जाए खुदावन। हम ब्लेस हो जाए परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा खुदावन। जब हम परमेश्वर तेरा वचन सुने खुदावन, हमारे बंधन टूटे खुदावन, हम तेरे छुटकारे को पाए परमेश्वर। सभी निकार करें कि परमेश्वर आज का वचन मेरे छुटकारे का वचन है। यस खुदावन, आज मेरे आत्मिक कानों को खोल दे खुदावन। छुटकारे का वचन है खुदावन। आज हमारे आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर, ताकि हम तेरी बातों को सुन सके परमेश्वर। हालेलुया खुदावन, हम तेरे बातों को सुने परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर। सब कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी बुलंद आवाज में कहेंगे हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की जो जीवित हमारे बीच में भी। हालेलुया, कितने जन आनंदित है? अपने साथ वाले को मुस्कुरा कर कहे, आज का दिन तेरे छुटकारे का दिन है। आज का दिन तेरी रिहाई का दिन है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपना वचन भेज कर अपने लोगों को आजाद करता है। हालेलुया। सभी निकालेंगे अपनी बाइबल में मत्ती 20 उसके 20 नए नियम में है। सभी निकालेंगे मत्ती 20 उसकी 20 नए नियम में है। जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं ओर बैठे। तब यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? तब उन्होंने कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर मेरे दाहिने और बाएं किसी को बैठने का बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिसके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखो आज का वचन आप सब ध्यान से सुने। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सब लोगों से बात करेगा। क्योंकि आज लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग में चल रहा है कि शायद परमेश्वर का राज्य इस धरती का है। बाइबल में देखा उसी प्रकार एक माँ अपने 2 बेटों की सिफारिश लेकर किसके पास आई? यीशु मसीह के पास आई। कहती है परमेश्वर, यीशु ने कहा, तू क्या चाहती मैं तेरे लिए करूं? पहले उसने थैंक्स किया, प्रणाम किया, कहते परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने अपनी भाषा में बहुत सा थैंक्स किया होगा परमेश्वर का, प्रणाम किया परमेश्वर को। और उसके बाद उसने अपना जो विषय था वो परमेश्वर के सामने रखा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहती मैं तेरे लिए करूं? और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरे बेटे को, एक को दाहिने और एक को बाईं ओर बिठाना। उसका जो दिमाग था वो शारीरिक सोच से क्या कर रही थी? सोच रही थी। वो आत्मिक सोच से नहीं, वो शारीरिक सोच से अपने बेटों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी। हालेलुया। वो सोचते शायद यीशु मसीह आए हैं इस संसार के ऊपर, जगत के ऊपर प्रधानता करने के लिए, परंतु बाइबल क्या कहती है?
यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। यीशु इसलिए जगत में आए कि वो लोग जो परमेश्वर से दूर हो गए, भटकी हुई भीड़ों के समान, कोई इधर भटक गया, कोई उधर भटक गया, हर एक ने अपना मार्ग चुन लिया, ऐसे लोगों के लिए यीशु आया। ऐसे लोगों को बचाने के लिए जो पाप में गिरकर परमेश्वर से दूर हो गए, उनको फिर से यहोवा परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु इस जगत में आया। हालेलुया। और उसी प्रकार ये माता यीशु के पास आई, कहते हैं परमेश्वर मेरे बेटों को जो तेरे चेले हैं, हर समय तेरी अधीनगी में रहते हैं, मैं चाहती हूँ तू मेरे बेटों को अपने राज्य में अथॉरिटी देना, इनको अधिकार देना, कि अपने साथ इनको बिठाना। वो एक लीडरशिप की जैसे सोच रही थी कि परमेश्वर मेरे बेटे को एक को प्रधानमंत्री बना देगा और दूसरे को सीएम बना देगा। वो सोच रही थी कि परमेश्वर मेरे बेटे को एमएलए, सीएम या प्रधानमंत्री की ऐसी कोई अथॉरिटी देगा। पर परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं जो प्याला पीने जा रहा हूं, क्या तुम पी सकते हो? कौन सा प्याला परमेश्वर ने पिया? परमेश्वर ने पूरे जगत के बोझ को अपने कंधों पर उठा लिया। परमेश्वर ने पूछा क्या तुम वो बोझ उठा सकते हो? तुम मेरे पास अधिकार लेने के लिए आए हो कि मैं तुम्हें एक को सज्जे हाथ बिठा लूं, एक को खब्बे हाथ बिठा लूं। पर जो अधिकार, जो प्याला, जो दुख मैं झेलने पर हूं, क्या तुम झेल सकते हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु ने इस जगत में आकर अपने मरने से पहले 3 बार भविष्यवाणी की। 3 बार अपने चेलों को बताया कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा, मैं गाड़ दिया जाऊंगा, परंतु तीसरे दिहाड़े में मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए सभी जो लाइव देख रहे वो भी। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की 3 बार कि मैं इस जगत में आया हूं, परंतु यहाँ पर राज्य करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया, ना कि करवाने के लिए। तो मैं कुछ लोगों को मैं छुड़वाने के लिए संसार में भेजा गया हूँ, ना कि उन पर अंधेर करने के लिए, ना कि मैं कोई धर्म बनाने के लिए यहाँ पर आया। मैं धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया हूँ। मैं ऐसे अद्भुत काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसे अद्भुत काम करने के लिए मेरे पिता ने स्वर्ग से मुझे मसा कर कर भेजा है। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या कहा? कहते हाँ हम पी लेंगे, कहते हाँ हम पी लेंगे उस कटोरे को। परमेश्वर का ठीक है, वो कटोरा भी तुम पी लोगे। आज हम क्या देखते हैं? वो अधिकार जो परमेश्वर मसीह के पास थे वो हमें भी दिए गए हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेरितों से कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, मैं अपनी महिमा को तुम्हारे अंदर से निकालूंगा। अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, वफादारी से, पवित्रता से, मेरा डर रखते हुए, मेरा भय मानते हुए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के मेरी सेवा करोगे, तो तुम भी वो काम करोगे जो मैंने किए हैं, परंतु उनसे बढ़कर करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। अगर मैंने अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, अगर मैंने बीमारों को बीमारी से शिफा दी, तो तुम भी क्या करोगे? दोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर प्रेम है, और वो सर्वोत्तम परमेश्वर हर समय क्या करता है? कार्य करता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, हर समय। हालेलुया। हम देखेंगे आगे। तब उसने कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। क्या कहा यीशु ने उनको? कि ना ठीक है, मेरा कटोरा तुम पी लोगे, कि मेरे नाम में तुम दुख सह लोगे। जैसे मेरा अपमान हुआ, मुझे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, तुम्हें भी उड़ाया जाएगा। ये इस विषय में यीशु बात कर रहे थे, परंतु ये उनसे कह रहे थे कि ठीक है तुम कटोरा तो पी लोगे, मेरे जैसे अपमान भी सह लोगे, दुख सताव भी तुम देख लोगे, परंतु किसको सच्चे किसको खब्बे बिठाना है, ये मेरा काम नहीं, ये मेरे पिता का काम है। क्यों यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ बिठाया? राजा दाऊद कहता है मैं तो अपने परमेश्वर को जो खुदा के दाहिने हाथ है सर्वदा देखता हूं। क्यों दाऊद सर्वदा परमेश्वर को देखता रहा? वो परमेश्वर के अधीनगी में चलता रहा। आज लोग परमेश्वर के अधीनगी में
नहीं है। आज हर एक को दर्जा चाहिए, अधिकार चाहिए। जैसे इस माँ ने अपने बेटों के लिए परमेश्वर के पास सिफारिश लेकर आई, कहते मेरे बेटों को अपने राज्य में क्या करना, उनको अधिकार देना, उनको एक ऐसे ओहदे पर बिठाना कि लोग उनसे डरे। पर यीशु ने क्या कहा कि मैं इस राज्य में, मैं आगे पढ़ूंगी। यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या कहा परमेश्वर ने, देखो अन्य जातियों के जो हाकिम है वो क्या करते, उन पर प्रभुता करते हैं, उनको दबाते हैं, उन पर अंधेर करते हैं। पर परमेश्वर ने अपने चेलों से जब वो क्रोध कर रहे थे, उन दोनों को डांट रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों परमेश्वर से कहा, क्यों तुम अपनी सिफारिश के लिए अपनी माँ को लेकर आए, तब यीशु ने क्या उत्तर दिया, कहता तुम लोग उनके जैसे मत बनना। अन्य जाति लोग क्या करते हैं, जिसके पास एक दर्जा है वो दूसरे को क्या करता है, दबाता है। परंतु परमेश्वर ने कहा तुम किसी को ना दबाना, तुमने क्या करना है, जो प्रधान है, अगर कोई दास बनना चाहता है, आगे लिखा अगर कोई तुम में से प्रधान होना चाहे वो पहले दास बने। कि अगर तुम्हारे बीच में से कोई बड़े ओहदा चाहता है वो पहले छोटा बने, अपने आप को छोटा समझे, एक दूसरे का आदर करे, रिस्पेक्ट करने वाला हो। हालेलुया। न कि हर एक को नीचा दिखाने वाला, उन्हें शर्मिंदगी महसूस कराने वाला। देखा अगर तुम में से कोई चाहता है मैं प्रधान बनूं, मुझे कोई ऊंचा पद मिले, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने क्या कहा, पहले नीचा बन, पहले अपने आप को छोटा कर, अपने अहंकार को खत्म कर, अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को क्या कर, नष्ट कर। उसके बाद तू सेवक बन। सेवक किसको कहते हैं, एक नौकर को, कि पहले एक सेवक की तरह अधीनगी में रहे। जिस दिन तू एक नौकर की तरह अधीनगी में चलेगा और परमेश्वर के अधीन रहकर पहले सीखेगा, उसके बाद वो परमेश्वर को पता है तुझे कौन सा दर्जा देना है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी आया किस लिए, सेवा करने के लिए, सेवा करवाने के लिए नहीं, करने के लिए। किन, जो बीमारी में पड़े हैं, जो अंधेरे में बैठे हैं, जो लंगड़े लूले अंधे गूंगे बहरे हैं। क्यों आज यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम हो रहे। और बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने बाइबल खुद नहीं लिखी, कि यीशु मसीह अनपढ़ था। बाइबल में लिखे यीशु मसीह अनपढ़ नहीं था। मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह के दासों ने, उन प्रेरितों ने यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु से शिक्षा पाकर इस बाइबल को लिखा है। आज जो काम हमारे बीच में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल में लिखा है, जो उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं, गहरे जल के ऊपर यहोवा का आत्मा मंडराता था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। पूरी धरती पर क्या था, अंधेरा था। और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। कैसे, पवित्र आत्मा के द्वारा। आज भी जो चर्च में लोग आते हैं वो कैसे हील होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। आप बीमारी में जकड़ के यहाँ पर आके बैठते हो, आप कैसे हील होते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आप आके चर्च में सीधा चैलेंज करें कि यहाँ पर मुर्दा रखते हैं, मुर्दा जीवित करो, वो मुर्दा तब तक जीवित नहीं होगा जब तक आप विश्वास के साथ यीशु के लहू पर विश्वास करके अंगीकार नहीं करोगे कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। वो मुर्दा तब तक जीवित नहीं होगा जब तक आपका अंगीकार विश्वास से भरा हुआ नहीं होगा। बाइबल इस बात का गवाह है कि जब भी परमेश्वर ने बड़े काम किए, जब भी परमेश्वर ने किसी के मुर्दे को जीवित किया, जब भी परमेश्वर ने किसी के लंगड़े को चलाया, जब भी परमेश्वर ने किसी अंधे की आंखों को
चाहता है? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? और जब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं ये चाहता हूं तो मेरे लिए कर, परमेश्वर ने कहा ठीक है, क्या तू विश्वास करता है? तू विश्वास करती है? जब उन्होंने अंगीकार किया, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। ऐसी औरत का जिक्र है बाइबल में, एक कनानी औरत जो ना तो यीशु मसीह को जानती थी और उसकी बेटी को क्या कर रहा था, एक दुष्ट आत्मा सता रहा था। और बाइबल में लिखा वो दुष्ट आत्मा जब उसकी बेटी के ऊपर प्रबल होता, उसे सताता, तो उसे पता लगा कि हाँ यहाँ पर यीशु मसीह नाम का एक दास है, यहाँ पर एक यीशु नाम का एक बड़ा नबी है जिसके अंदर यहोवा का आत्मा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास गई, कहते हैं परमेश्वर दाऊद की संतान मेरी बेटी पर दया कर। वो एक अन्य जाति औरत थी, उसने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना था, परंतु वो आई कैसे? थैंक्स के साथ, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, ना कि कुड़कुड़ा के, ना कि चैलेंज करके कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकालेगा तो मैं विश्वास करूंगी। कहती है परमेश्वर दाऊद की संतान मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। और तब यीशु मसीह ने वहां पर उस औरत को एक बात कही, क्योंकि बाइबल में लिखा तब यीशु मसीह के पास अधिकार नहीं था, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर के पास कब आया? जब परमेश्वर मसीह मुर्दों में से जी उठे और परमेश्वर ने अपने चेलों को भी कहा जाओ पवित्र आत्मा लो और पूरे नगर में, हर जगह पर, हर राष्ट्र में, हर देश में जाकर दुनिया के कोने कोने में मेरा प्रचार करो, क्योंकि अब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ चुका है। अब पवित्र आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा जिसने मुझे जीवित किया मुर्दों में से, वो पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे अंदर डालता हूँ और अब तुम भी इस पवित्र आत्मा के द्वारा जाकर बड़े बड़े काम करो। हालेलुया। और लिखा तब यीशु ने उससे कहा कि उचित नहीं है कि लड़कों के मुंह से निवाला छीन कर मैं कुत्तों के आगे डालूं। एक ऐसा विश्वास वो कुड़कुड़ा सकती थी कि मेरी तुलना तो कुत्तों से करते, मैं ये कैसा भगवान है। उसने फिर भी क्या किया? विश्वास किया। उसने फिर भी विश्वास किया। उसने ये नहीं कहा कि मेरी तुलना तो कुत्तों से करती, उसने विश्वास किया। कहते हैं परमेश्वर कुत्ते भी तो वही चूर फूर खाते हैं जो उसके मालिक की मेज से नीचे गिरता है। हालेलुया। आवाज में बोलो हालेलुया। कहते परमेश्वर कुत्ते भी तो वही खाते हैं उसके मालिक की मेज से नीचे गिरता है। और परमेश्वर ने क्या कहा? जा तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा कर दिया। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ, चैलेंज कर रहे यीशु मसीह को, आप आइए, आकर पहले विश्वास कीजिए, उसके बाद आपके मुर्दा भी जीवित होंगे, आपके लंगड़े भी चलेंगे, आपके पहरे भी सुनेंगे यीशु के नाम में, और आपके अंधे भी देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अगर कोई उसे चैलेंज करता है, अगर कोई उसे ठट्ठों में उड़ाता है, वो परमेश्वर कहते हैं भस्म करने वाली आग हो, और उसके हाथों में पड़ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं, भयानक बात है। पूरी बाइबल इस बात का गवाह है कि यहोवा के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। जो यहोवा से पंगा लेता है वो परमेश्वर उसे ऐसा गायब कर देता कि वो नजर भी नहीं आता। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, सभी निकालेंगे। यहूदा नए नियम में है, पतरस के बाद है, सभी निकालेंगे। यहूदा 1 उसकी 8। देखिए उसी रीति से ये संपन्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान ने मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। यह कहकर उसे डांटा, यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेत पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। पर उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोराह के समान
विरोध करके नष्ट हुए, या तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र के छिपे हुए चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं बाइबल? लेकिन इसी रीति से ये संपन्न दर से भी अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और लिखे अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वाले को बुरा भला बोलते हैं। हालेलुया। जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे पंजाब का माहौल कितना खराब हो चुका है। ऐसे लोग उठ खड़े हैं जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने आप को कि हम अपने आप में फेमस हो जाए, वो क्या कर रहे हैं? ऊंचे पद वाले। कौन से ऊंचे पद वाले? जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है, हम खुदा के दास जिनको परमेश्वर ने हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला के द्वारा खड़ा किया है, वो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? उन ऊंचे पद वालों को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। परंतु बाइबल क्या कहती है? लेकिन जब स्वर्गदूत मिकाएल जो एक प्रधान था, शैतान के साथ उसकी फाइट हुई, किसके लिए? मूसा के सब के लिए, मूसा की देह के लिए उनकी आपस में फाइट हुई, लड़ाई हुई। उसने उसे कुछ बुरा भला नहीं कहा, उसे कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। परंतु आज ऐसे लोग वो अपने मुंह को खोलने बुराई करने के लिए वो एक बार भी परमेश्वर से नहीं डर रहे। देखो किसकी चाल चल रही? कैन की। कैन कौन था? एक बलवा करने वाला। कैन कौन था? कैन एक ऐसा मनुष्य था जिसके द्वारा धरती पर पहला विरोध आया। धरती पर पहला कत्ल किसके द्वारा? वो कैन के द्वारा। कैन ने अपने भाई हाबिल को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हाबिल जो था वो पवित्रताई में चलता था। हाबिल परमेश्वर का डर रखता था। हाबिल परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े काम करता था, अपने उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता था। और उसी प्रकार आज जो हाबिल की चाल चल रहे हैं, हाबिल की तरह परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को, सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। ऐसे मूर्ख कैन उठ खड़े हैं। परमेश्वर के लोग कैन की चाल चलते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि उनका अंत कैसा होगा। ऐसे लोग जो आज पंजाब का माहौल खराब करने के लिए, पंजाब में फुट डालने के लिए, पंजाब में आपसी भाईचारा खराब करने के लिए उठ खड़े हैं। बाइबल कह रही ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो किससे परवाह कर रहे हैं? परमेश्वर से। बाइबल कहती है मसीह धर्म किसी का विरोध नहीं करता। क्रिश्चियन लोग हर एक जाति से, हर एक धर्म से प्यार करने वाले लोग हैं। फिर हर बार हम मसीह लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है? क्यों हर बार? अगर देखें पंजाब में बहुत सी जगहें हैं, बहुत से ऐसे अन्य स्थान हैं, वहां पर लोग जाकर पंगा क्यों नहीं लेते? उनके खिलाफ क्यों नहीं गुड़गुड़ाते हुए पूछते? आज खुदा की हजूरी से उनसे आप क्यों जाके चैलेंज नहीं करते? उन लोगों के बीच में भी तो रोज ऐसे अंधविश्वासी उठते हैं जो बहुत से भोले भाले लोगों को अंधविश्वास में डाल रहे। उन्हें टारगेट क्यों नहीं किया जाता? क्यों हर समय हमारे पवित्र स्थान को, हमारी पवित्र बाइबल को हर समय घसीटा जाता है, हमें ठट्ठों में उड़ाया जाता है? इसलिए कि हम हमेशा शांत रहते हैं। हालेलुया। हम किसी को कुछ नहीं कहते। क्यों? हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया कि प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम करो और प्रेम को क्या करो? बांटो। इसीलिए हम लोग शांत रहते हैं। नहीं तो परमेश्वर ने हमें भी आपके जैसा ही बनाया है। हम भी पहले पापी थे, हमारा जीवन बदला परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। आप सब जो यहाँ बैठे लाइव सुन रहे, क्या हुआ? आप लोगों का जीवन बदला। आप खुद गवाही दे अपने नगरों में कि यीशु मसीह ने मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदला। अगर कोई ऐसा है कि यीशु ने आपका धर्म बदला है, अभी आगे यहाँ पर खड़ा होकर कह जाए कि आपको चर्च में पैसे मिलते हैं। कोई है जिसको पैसे देकर यहाँ बिठाया गया है? परमेश्वर ने आपको यहाँ बिठाया है आपके जीवनों को बदलकर। पहले परमेश्वर ने आपको दिखाया कि देखो मैं चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आजाद करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर मेरे काम देखकर विश्वास करोगे, मुझे चखोगे तो उद्धार को पाओगे। अगर तुम मुझे ठट्ठों में उड़ाओगे, मेरा मजाक उड़ाओगे, तो वह नर्क वो खाए जो तुम्हारे जैसे अंधविश्वासियों के लिए रखी है, वहां पर जाके तुम उससे तौबा करोगे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मरने के बाद न्याय
अभी आप लोगों के पास समय है, आप कह सकते हैं कि अभी किसी ने पैसे देकर नहीं खरीदा, हमें तो यीशु के प्यार ने खरीदा है। हालेलुया। वो प्यार जिसकी बुद्धि अकल है, वो प्यार जो ना तो कभी खत्म होगा, वो प्यार जो आदि है, अंत है, शुरुआत है और अंत भी वही है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। वो ऐसा परमेश्वर है जो लोगों के जीवन को तब बदलता है जब लोग टूट चुके होते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है जब एक माँ टूट चुकी होती है कि परमेश्वर मेरा तो एक ही बेटा है, अब इसके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं क्या करूंगी, वो भी मर चुका है। तब वो परमेश्वर उस माँ के बेटे को जीवित करता है कि देख तेरा बेटा तेरा सहारा बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल गवाह है इस बात का। यीशु मसीह एक जगह से जा रहे नाइन नगर में, वहां से एक विधवा के बेटे की अर्थी लेकर लोग आ रहे और वो विधवा रो रही, पीट रही, क्योंकि मेरा सहारा था, मेरा एक ही बेटा था, वो भी क्या है, चला गया। और परमेश्वर ने देखा कि नहीं, ये उचित नहीं है, इस माँ का एक ही सहारा था, वो भी चला गया, मैं इसके बेटे को अब भी इसी घड़ी जीवित करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर, वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर, वो आपकी मुर्दा देह को जीवित करने वाला परमेश्वर। आप एक मुर्दा की बात करते, विश्वास करके आओ, निकलो अपने घरों से बाहर, विश्वास करके घुटने टेक के कहे कि यीशु हमारे मुर्दा को जीवित करे। यीशु तुम्हारे एक तो क्या 10 मुर्दा को भी विश्वास के द्वारा चंगा कर देगा, जीवित कर देगा। अगर वो अलीशा के द्वारा उस विधवा के बेटे को जीवित कर सकता है, अगर वो एलिया के द्वारा उस बेटे को जीवित कर सकता है, अगर यीशु के द्वारा 4 दिन से मरा हुआ लाजर जीवित हो सकता है, अगर खामरा चर्च में बहुत से बड़े काम हो सकते हैं, वो तुम्हारी लाइफ में भी हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लहू की, यीशु के लहू की। हालेलुया। कितने विश्वास करते यीशु जीवित प्रभु है? क्या है कोई ऐसा जो उठकर कहे कि हमें तो पैसा मिला धर्म बदलने का? आप सब लोग यहाँ बैठे हैं जो लाइव देख रहे, आप भी, अगर आप में भी कोई ऐसा है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि किसी को चर्च आने का कोई पैसा नहीं मिलता। हालेलुया। चर्च एक ऐसा स्थान है जो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने पवित्र के सारी जातियों के लिए, परमेश्वर ने सारी जातियों के लिए अपने घर को क्या किया, पवित्र ठहराया है कि जाति जाति के लोग मेरे पास आएंगे और छुटकारे को लेंगे। हालेलुया। लिखा है आगे लिखा है यहूदा 1 उसकी 12 में, यह तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई सरीखी चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो बाइबल में ये तुम्हारे ही सभाओं में, तुम्हारे बीच में आते आपसी प्रेम बनाकर। अब ये जो हमारा भाई उठा है यूएसए वाला, ये क्या खा रहा है, हमारी विदेशी कंट्रियों में हमारे लोगों के साथ बैठकर खाता और पीता, और आज आकर उठकर उन्हीं को बुरा बोल रहा है। लेकिन तुम्हारे बीच में बैठकर तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे बीच में लिखे छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। तुम पहले क्या करते हो, चर्च में जाते हो, परमेश्वर के कामों को देखते हो, और उसके बाद तुम परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हो। तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया परमेश्वर के कामों को देखकर कुड़कुड़ाने का। इस्राएलियों ने भी जब परमेश्वर के कामों को देखा, गिनती 14 में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा और वो कुड़कुड़ाए, तो परमेश्वर ने जंगल में सभी को ढेर लगा दिया। उनके बीच में से कितने लोग गए? सिर्फ 2 लोग, सिर्फ 2 लोग परमेश्वर के उस विजन में गए जो विश्वास करते थे, कैलेब और जोशुआ। सिर्फ वो 2 लोग गए। वो क्यों जंगल में ढेर हो गए? अपने कुड़कुड़ाने की वजह से, अपने अभिलाषा को, अपने पेट को भरने की वजह से। भूख लगी, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाए, मन्ना खाया, मन्ना खाकर कुड़कुड़ाए, चिकन मांगा, परमेश्वर चिकन दिया। आज ही परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, पर फिर भी ऐसे लोग 4 पैसों के लिए परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने के लिए आ जाते हैं। बाइबल में साफ चैलेंज किया है परमेश्वर ने कि एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना
आगे लिखा है, वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेर उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। ये जो विरोध करे, ध्यान से सुने, बाइबल में क्या लिखा तुम लोगों के लिए। बाइबल कहती है वो डावाडोल तारे हैं जिन तारों को नहीं पता हम कब टूट जाएंगे। वो ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर कह रहा है वो निर्जल बादल के समान है, जिन्हें हवा उड़ा ले जाते हैं। और बहुत से उठते विरोध करने के लिए, आज नहीं बहुत से पहले भी उठे। बाइबल में भी बहुत से लोग हैं, बहुत से राजा उठे परमेश्वर के विरोध में, यहोवा परमेश्वर के विरोध में, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र में ही क्या किया, बहा दिया। उनके रक्तों समेत, उनके घोड़ों समेत परमेश्वर ने बहा दिया और अपने लोगों को चलाने के लिए समुद्र में से रास्ता बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 1 में लिखा है, जब जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव आता है कलीसिया, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है और परमेश्वर हमें बढ़ाने जा रहा है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पंजाब के माहौल में बड़ी बेदारी लाने जा रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो काम हम लोग नहीं कर सकते वो हमारे विरोधी कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो हमारा विरोध नहीं कर रहे वो किसका विरोध कर रहे? हमारे बाप का। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बाप जिसका नाम है यीशु, और वो हमारा बाप जो नगरों को बदल सकता है, कायनात को जिसने रचा है, वो हमारा बाप पंजाब में भरी बेदारी लेकर आएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा बाप ऐसा बाप है जो कहता है मांगो तो सही। और कई बार होता क्या है, जब भी विरोध होता है ना, विरोधी उठते हैं कि ले भाई अब क्रिश्चियन लोग खत्म। निर्गमन में 1 में भी लिखा है, जब यूसुफ मर गया तो एक ऐसा राजा उठा जो परमेश्वर का डर नहीं रखता था। और उस राजा ने जब देखा कि ये लोग जो है ये तो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, कहते कहीं ऐसा ना हो कि जब संग्राम आए, कि जब लड़ाई छिड़े, ये लोग हम पर प्रबल हो जाए। कहते अब हम ऐसा करते, इन लोगों को हम दबाते हैं, इन्हें अपने नीचे अपने अधीन करते हैं। परंतु बाइबल गवाह है इस बात का। आप पढ़ लो निर्गमन अपने घर जाके, पहला चैप्टर। वो जितना दबाते गए यहोवा परमेश्वर उतना ही उनको बढ़ाता गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आज हम लोग भी, मेरे पंजाब के भाई बहन जो सेवाकाई कर रहे, मेरी बहनें जो अपने घरों में हाउस चर्च लगा रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर यहोवा हमें बढ़ाने जा रहा है। मेरा परमेश्वर जो सुसमाचार सुनाते हैं, मेहनत करते हैं, मेरा परमेश्वर तुम्हारे भाव को स्थिर करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हमें आनंदित होने की जरूरत है कि कोई तो उठा जो हमारा विरोध कर रहा है, कि कोई तो उठा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चमकाऊंगा। फिरौन के मन को किसने कठोर किया था? परमेश्वर ने। 10 बार मिस्र में विपत्ति आई, 10 बार परमेश्वर ने विपत्ति भेजी और लोगों ने देखा ऐसे काम परमेश्वर ने किए। वहां पर अन्य जाति लोग भी थे, जादू टोना करने वाले, भविष्य बताने वाले लोग भी थे, और उन्होंने भी क्या किया? सेम किया। कहते अच्छा अगर तेरे परमेश्वर ने लाठी को सांप बना दे, ये ले, हमने भी लाठी को सांप बना दिया। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत बड़े बड़े काम किए, जब परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने कहा देखो करके दिखा समुद्र को 2 भाग। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा काम करके दिखाओ जो ना तो कभी कोई कर सकता था, ना कभी किसी ने किया, और ना कभी कोई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो काम सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर कर सकता है, जो सनातन चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। जो सनातन का परमेश्वर है, जो आदि और अंत, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 9 में लिखा अंत के टाइम में हर एक जुबला, हर एक जुबान, हर एक घुटना अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे लोग विरोध करके कर रहे हैं, पर नाम तो ले रहे हैं ना। अगर विरोध नहीं आएगा तो यीशु को कैसे जानेंगे? हम भी पहले विरोध करना
करने वाले ही थे। हमारा बाइबल में जब देखते हैं हमारा भाई पौलुस, वो भी क्या करता था? विरोध करता था, कलीसियाओं को सताता था। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? जब उसको बदला तो बाइबल में ऐसा घुसा दिया कि सबसे अधिक पत्रियां ही पौलुस ने लिखी। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो उससे विरोध करता है, वो अपने आप को जाहिर करता है कि देख मैं ऐसा परमेश्वर हूं जिसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं पढ़ूंगी, सभी ध्यान से इस पूरे वचन को सुनेंगे। अपने घर जाके आपने निर्गमन 1 निशानी लगा ले, आपने पढ़ना है सभी ने अपने घरों में जाके निर्गमन 1 उसके 1 पूरा चैप्टर और पहला यहूदा 8 से लेकर 24 तक आपने पढ़ना है। आगे लिखा है, यह समुद्र के प्रचंड हिलोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेर उछालते हैं। यह डवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में से था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि उसका सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके आम भक्ति के कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यह तो असुतुल कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए? लाभ के लिए। पहले एक उठा, उसे देखकर दूसरा उठा, दूसरा उठा, दूसरे को देखकर तीसरा उठा। किस लिए? अपने लाभ के लिए। परंतु उनको नहीं पता उन लोगों का लाभ क्या है, उनकी हानि है। हालेलुया। वो एक दूसरे का मुंह देखकर बातें कर रही है कि कोई बात नहीं, इसने बोल दिया, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं भी उठ जाता हूँ। इस बहन ने बोल दिया, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं खड़ा हो जाता हूँ। इसने बोल दिया, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं उठ जाता हूँ। लेकिन वो तो अपने लाभ के लिए खड़े हो रहे हैं, परंतु उनको नहीं पता कि परमेश्वर उनका क्या अंत करेगा। घोर अंधकार यानी कि नरक ऐसे लोगों के लिए चुना गया है। हालेलुया। आपके पास समय है, अगर आप चाहते हैं बदलना, परमेश्वर के सामने आकर घुटने टेके क्षमा मांगे कि प्रभु तेरे दासों के खिलाफ, तेरे वचन के खिलाफ अगर हम कुछ भी कुड़कुड़ाए हैं, हमारी बुद्धि बंद हो गई थी, हम क्षमा मांगते, घुटनों को टेकते हैं। तू ही आदि और अंत परमेश्वर है, हमें क्षमा कर। हालेलुया। बाइबल कहती है वो दया की खान है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और भी अनुग्रह करता है। जब आप तौबा करेंगे, मेरा जीवित खुदा जीवित था, जीवित है और सर्वदा अनंत काल तक रहेगा, वो तुम्हें माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपने भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल तो गवाह है इस बात का कि ऐसे भक्तिहीन लोग उठेंगे जो ठट्ठा करने वाले होंगे। अब आपने ठट्ठा कर लिया, अब बंद करें, पंचायत का माहौल खराब ना करें, शांत रहे और दूसरों को शांति से रहने दें यीशु के नाम में। आगे लिखा है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। आप शारीरिक कामों को छोड़कर खुदा से पवित्र आत्मा मांगे। अगर खुदा के कार्य देखना चाहते, पहले आत्मा को मांगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहला कृत्य 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो पवित्र आत्मा ना तो हिंदू को ना मुस्लिम को किसी को, सभी के अंदर डाला गया है। ईसाइयों के लिए सभी के अंदर, क्योंकि हम सब एक ही बाप के क्या है, बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक बाप के बच्चे, वो पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है। और परमेश्वर कह रहा है शारीरिक कामों को छोड़कर पवित्र आत्मा को इनवाइट करो, फूट डालना क्या करो, बंद करो। ठीक है, वो शारीरिक लोग जो फूट डालते हैं लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। कौन सा आत्मा? सच का आत्मा। सच क्या है? यीशु, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और जिस दिन सच का आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया, छुटकारा तुम ग्रहण कर लोगे। हालेलुया।
आगे लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, क्या लिखा आगे, सभी सुनिए। लिखा, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखे। अब जो कुछ हो रहा है, हम लोगों ने क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या करना है? बनाना है। आप लोगों ने स्पेशल जो लाइव देख रहे वो भी, और जो इस समय खुदा घर में है, सभी ने प्रेयर करनी है। अपने आप को प्रार्थना के माहौल में रखना है, अपने आप को उपवास में रखना है कि परमेश्वर हम तो तुझसे प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। सिवाय मौत के कोई भी चीज हमें तुझसे अलग ना करे। हालेलुया। देखिए, अपने आप को प्रार्थना के माहौल में बना के रखो उस अनंत जीवन के लिए जो हम लोगों को मिलने वाला है। हालेलुया। आप सब आनंद से भरकर खुदा के आने की बाट जोड़ते रहो, क्योंकि तुम सब लोग अनंत जीवन के अधिकारी हो। हालेलुया। आगे लिखा है, बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए। कौन से वस्त्र? कहीं ऐसे लोग जिनकी आप संगति करते हैं या जो ठट्ठों में खुदा को उड़ा रहे हैं, तुम भी उनका साथ दे रहे हो। ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध कर दिया है, अब भी से अलग हो जाओ। अगर आप अपने वस्त्र को शुद्ध रखोगे, अपने कपड़ों पर दाग नहीं लगने दोगे, अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दोगे, अपने परमेश्वर के लिए आवाज उठाओगे, तो परमेश्वर पब्लिकली तुम्हें चमकाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। सभी आंखों को बंद करके बात करें खुदा से, इस वचन को ग्रहण करें, अपनी आत्मा में बात करें खुदा से। जो लाइव देख रहे वो भी, कि परमेश्वर वचन जो तूने हमें दिया हम ग्रहण करते अपनी आत्मा में। परमेश्वर तो जान देने तक, प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे। परमेश्वर बात जो कि तेरे आगमन की खुदावंद सभी इंकार करे कि परमेश्वर सभी हाथों को उठाकर कलीसिया सभी जो लाइव देख रहे वो भी, बाइबल में हमने भी पढ़ा है, परमेश्वर के दया के साथ उन पर दया करो। हाथों को उठाकर दया को मांगे खुदा की कि हे परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर, पंजाब पर दया कर खुदावंद। सभी हाथों को उठाकर अपनी दया को ऊपर कर खुदावंद, पंजाब के ऊपर परमेश्वर। सभी जो लाइव देख रहे हैं वो भी कहे परमेश्वर तेरी दया को मांगते पंजाब के माहौल को चेंज कर खुदावंद। उन विरोधियों के ऊपर जो उठ खड़े हैं खुदावंद पिता, जो तुझे नहीं जानते, अपने आप को फेमस करने के लिए उठ खड़े हैं खुदा बाप पिता। हे परमेश्वर उन पर दया कर, उन पर अपने आप को जाहिर कर मेरे खुदा पिता। उन्हें बता मेरे पिता कि तुझसे बलवा करना उन्हें महंगा पड़ सकता है मेरे खुदावंद। उनके ऊपर अनुग्रह कर खुदावंद, तो तुझे ठट्ठों में उड़ा रहे मेरे पिता, उन पर दया कर, अनुग्रह कर खुदावंद। वो भी तेरे बेटे तेरी बेटी है खुदावंद, उन्हें क्षमा कर मेरे पिता, उन्हें परमेश्वर चांस दे खुदावंद, क्योंकि बाइबल में लिखा है आप सेकंड चांस देने वाले परमेश्वर हो खुदा पिता। आप जब भी मेरे पिता, जब भी आपका क्रोध भड़का मेरे खुदावंद, आपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ, अपने घुटने फेंक दो। हे मेरे पिता, उनके मनों को बदल दे मेरे खुदा। जैसे तूने साउल को कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, तू क्यों मेरा विरोध करता है, और आपने साउल को बदल दिया मेरे खुदावंद। हम प्रार्थना करते पिता, उन्हें बदल मेरे पिता, तेरी इच्छा उनकी लाइफ में पूरी हो खुदा पिता। सभी हाथों को उठाकर कहे खुदा से, खुदा की दया को मांगे, तेरी दया को मांगते हैं परमेश्वर, अपने आप को जाहिर कर खुदावंद। बुलंद आवाज में, बुलंद आवाज में उसके ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा कि परमेश्वर दया कर पंजाब का माहौल चेंज कर खुदावंद। अपने पूरे देश में तेरी दया को मांगते खुदावंद, अपने सारे देश में रहते मेरे भाइयों की लाइफ में तेरी दया को मांगते खुदावंद। हे पिता, पंजाब में जितने लोग रहते मेरे
उन्हें क्षमा कर मेरे अब्बा, उन्हें क्षमा कर खुदा क्षमा कर, दया कर दया कर दया कर। मांगे सभी दया को मांगे, दया कर खुदावन, दया मांगे परमेश्वर दया कर, पंजाब पर दया कर, उन पर अपनी दया को कर खुदावन। पंजाब के ऊपर परमेश्वर दया को मांगते हैं खुदावन, अपनी दया को कर परमेश्वर। अपने इस पंजाब के ऊपर खुदावन अपनी दया को कर परमेश्वर। पंजाब के लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी दया को कर खुदावन। अपने आप को जाहिर कर खुदावन। हर एक उस डर पर खुदावन जो तेरा विरोध करता है परमेश्वर, उस पर खुदावन अपने आप को जाहिर करते खुदावन। हालेलुया। सभी हाथों को उठाकर, ये बाइबल में लिखा है इब्रानी 13 में कि जिनसे तुमने सीखा उनके अधीन रहो। आज मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे स्पीचर फादर के लिए प्रेयर करें। सभी हाथों को उठाकर प्रेयर करें। हे मेरे खुदा पिता, हम अपने अगुए के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, तेरे दास के लिए खुदा, क्योंकि तेरे वचन में अभी हमने पढ़ा है मेरे पिता, ऐसे लोग जो तुझे नहीं जानते मेरे खुदा, वो ऊंचे पद वालों का परमेश्वर उनकी निंदा करते मेरे खुदा। तेरे दास को दीर्घ आयु से ब्लेस कर मेरे पिता। सभी मांगे 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 कि परमेश्वर अपने दास को, अपने दासी को दीर्घ आयु से ब्लेस कर मेरे खुदा। अपने दास को, अपने दासी को दीर्घ आयु से ब्लेस कर खुदा। उनके बच्चों पर दया कर खुदा। तेरे दास को, तेरी दासी को तेरे लहू से कवर करते खुदा। कोई भी विरोधी की ताकत उन्हें छू ना पाए खुदा पिता। और परमेश्वर तेरे दास को, जिसको तूने चुना है मेरे खुदा पिता, जो तेरी आत्मा से भर कर मेरे खुदा पिता पूरे देश को, पूरे नगरों को बचा रहे हैं और हमें ठहराया है खुदा पिता। हम अपने अगुए के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा पिता, जिनके द्वारा तूने हमें छुड़ा खुदा। अपने दास को दीर्घ आयु से ब्लेस कर खुदा। और जिसने तीर शैतान ने तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए बनाया खुदा, वो तीर यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सभी हाथों को उठाकर अपने एक हाथ को अपनी बॉडी पर रख के अंगीकार करना शुरू करें और निकाले उन आत्माओं को जो परमेश्वर की ओर से नहीं। निकाले निकाले निकाले, नाम लेकर निकाले। होली गोस्ट फायर को उठेले, जादू के ऊपर, तारे के ऊपर, बीमारी के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, गूंगी गहरी आत्माओं के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, 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 जादू के ऊपर, तारे के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। होली गोस्ट,
जाए, टूट जाए, Yes, Lord, धन्यवाद यीशु। टूट सभी सभी हाथों को उठाकर यस परमेश्वर खुदावन तोड़े 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 तोड़ते सभी हाथों को उठाकर कहे कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है तेरे कलाम कि कोई भी मनुष्य कि कोई भी मनुष्य बिना पवित्र आत्मा के नहीं कह सकता कि यीशु है। यीशु है। आज मुझे तेरा आत्मा दे, आज मुझ पर अपने आप का जाहिर कर, आज मुझे तेरी पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर, कि शैतान मुझे छू न पाए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मांगे सही पवित्र आत्मा को, और मैं प्रार्थना करूंगी, ये मेरा विश्वास है आज आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। आज पवित्र आत्मा आपका आत्मिक खतना करेगा। आज पवित्र आत्मा आपको भर कर अभिषेक करके आपको लेकर जाएगा यीशु के गवाह होने के लिए। मांगे सही पवित्र आत्मा को, हाथों को उठाकर मांगे। लहू चे रंगे गए और नदी गले होर हो गई, जेड़े यीशु दे लहू चे रंगे गए और नदी गले होर हो गई, जेड़े यीशु दे लहू चे रंगे गए और नदी
बीजों को अपने हाथों में लेकर जो लाइव देख रहे हैं वो भी, अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी भेजना चाहते हैं, ब्रदर स्वांस टाइप कुछ भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए भेजना चाहते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार बहुतायत के साथ फैले, आप अपना बीज भेज सकते हैं। सभी अपने बीजों को हाथों में उठाकर अंगीकार करें कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है आप हर से देने वाले से प्रेम करते हैं। सभी अंगीकार के साथ अपने बीजों को उठाएंगे हाथों में कि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा आप हर से देने वाले से प्रेम करते हो। सभी उठाए अपने बीज को हाथों में और मैं प्रार्थना करते हो कि ये बाइबल कहते तुम्हारा बीज तुम्हारी लाइफ में छुटकारे को लेकर आता है, तुम्हारा बीज तुम्हारे जीवनों में ब्लेसिंग को लेकर आता है, तुम्हारा बोना तुम्हारे फजूली खर्चे को डांटता है, तुम्हारा बोना तुम्हारे वेस ओपन करता है। इसे उठाओ अपने बीजों को, मैं प्रार्थना करती हूँ हे मेरे परमेश्वर आज तेरे लोग तेरे घर में बो रहे हैं खुदावंत, जितने हाथ तेरे सम्मुख उठे हैं मेरे पिता, इनको देने वाले बनाना कि देने वाले खुदा पिता, इन्हें भर दे बरकतों से खुदा बाप पिता। ये हाथ जो तेरी हजूरी में उठे हैं मेरे पिता, ये हाथ पवित्र आत्मा से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस।